एक राजा था जो बहुत ही नाफरमान और शराब नोशी किया करता था। एक दिन जब वो अपने साथियों के साथ शराब नोशी कर रहा था तो उसने अपने गुलाम को 4 दिरहम देकर बाजार में कुछ सामान मंगवाने के लिए भेजा। और जब वो गुलाम बाजार में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग किसी मजबूर और बेबस गरीब को लेकर खड़े हैं और बाजार में जोर जोर से ऐलान कर रहे हैं कि है कोई जो इस गरीब की मदद करे, और जो इस गरीब को 4 दिरहम देगा तो मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। तो इस गुलाम को ऐसा लगा कि मुझे इस गरीब की मदद करनी चाहिए, और उसने वो 4 दिरहम उस बुजुर्ग को दे दिए। और उस बुजुर्ग ने वो 4 दिरहम लेकर उस गरीब को दे दिए, और गरीब खुश होकर हंसता खेलता हुआ चला गया। और तब बुजुर्ग ने उस गुलाम से कहा कि बता तेरी 4 दुआएं क्या हैं। तब गुलाम बोला कि मेरी पहली दुआ ये है कि ये 4 दिरहम का बदला मुझे जल्दी ही मिल जाए, क्योंकि मुझे मेरे मालिक के सामने जाना है, तो मैं क्या मुँह लेकर जाऊंगा। बुजुर्ग ने हाथ उठाया और कहा कि अल्लाह इसको ये 4 दिरहम का बदला अच्छा दे दे। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि बता तेरी दूसरी दुआ क्या है। तब गुलाम बोला कि मैं एक गुलाम हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा मालिक आज़ाद कर दे। तब बुजुर्ग ने हाथ उठाया और कहा कि अल्लाह इसको आज़ादी दे दे। और फिर बुजुर्ग ने पूछा कि बता तेरी तीसरी दुआ क्या है। तब वो गुलाम बोला कि मेरा मालिक बहुत शराब पीता है, आप दुआ करें कि उनकी शराब छूट जाए। तब बुजुर्ग ने हाथ उठाया और दुआ कर दी। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि बता तेरी चौथी दुआ क्या है। तब गुलाब ने कहा कि आप दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी और आपकी और इस पूरे बाज़ार की और मेरे मालिक की और उनके सारे दोस्तों की और सारे इंसानों की मगफिरत कर दे। तब बुजुर्ग ने हाथ उठाया और चारों दुआएं कर दी, और वो बुजुर्ग अपने घर चला गया। और वो गुलाम उदास और डरता हुआ लौटा। तो मालिक ने पूछा कि तुम इतनी देर से क्यों आए, और जो तुमसे मंगवाया गया था वो क्यों लेकर नहीं आए, खाली हाथ क्यों आए। मालिक बहुत गुस्से में था और पूछा कि क्या हुआ बताओ। गुलाम ने सारी बातें बताई और कहा कि मैंने उस बुजुर्ग से 4 दुआएं भी करवाई हैं। और जब मालिक ने सारी बात सुनी तो उसका दिल थोड़ा सा नरम हो गया, और उस गुलाम से पूछने लगा कि बताओ तुमने 4 दुआएं कौन सी करवाई। तब गुलाम ने जवाब दिया कि मैंने पहली दुआ ये करवाई कि मुझे ये 4 दिरहम का बदला मिल जाए। तब मालिक ने कहा कि जा, मैंने तुझे 4,000 दिरहम इनाम में दिए। गुलाम बहुत खुश हो गया। फिर मालिक ने पूछा कि बताओ तुमने दूसरी दुआ क्या करवाई। तब गुलाम ने कहा कि मैंने दूसरी दुआ ये करवाई कि मैं एक गुलाम हूँ और मेरा मालिक मुझे आज़ाद कर दे। तब मालिक ने कहा कि जा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। और ये बात सुनकर गुलाम और भी ज़्यादा खुश हो गया। फिर मालिक ने पूछा कि बताओ तुमने तीसरी दुआ कौन सी कराई। तब गुलाम ने जवाब दिया कि मैंने कहा कि मेरा मालिक बहुत शराब पीता है, आप दुआ करें कि मेरे मालिक की शराब छूट जाए। तब मालिक ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर मालिक ने पूछा कि बताओ तुमने चौथी दुआ कौन सी करवाई। तब गुलाम ने जवाब दिया कि मैंने चौथी दुआ ये करवाई कि ऐ खुदा, मेरी मगफिरत कर दे और उस बुजुर्ग की और उस गरीब की और सारे बाजार की और मेरे मालिक की और उनके सारे दोस्तों की और सारे इंसानों की मगफिरत कर दे, इनके गुनाहों को माफ़ कर दे। मालिक ने कहा ये मेरे बस में नहीं है, और गुलाम वहाँ से चला गया। मालिक जब रात को सोया तो उसने ख्वाब देखा कि तूने तेरे बस के 3 काम कर दिए हैं, चौथा काम हम कर देते हैं। हमने तेरी, तेरे दोस्तों की, उस बुजुर्ग की और उस गुलाम की और उस गरीब की, सारे लोगों की मगफिरत कर दी है, उनको मुआफ़ कर दिया है। इसलिए हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि कभी भी किसी गरीब की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे हमारी हैसियत हो या ना हो। और दूसरा सबक ये मिलता है कि जो आपके बस में हो वो आप करिए, बाकी सब अल्लाह के बस में है, वो सब पूरा कर देता है। उम्मीद है
आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।